अब हम इसके पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब हमने 4 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स तो पढ़ लिए, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमारे पास रेयॉन। अब रेयॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो रेयॉन is synthesized from wood pulp. Okay, रेयॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन किससे सिंथेसाइज्ड होता है? वुड पल्प से। अब सेकेंड पॉइंट है दैट रेयॉन resembles silk, so it is known as artificial silk. अब रेयॉन रिजेंबल्स किससे होता है? सिल्क से। और इसका एक और नाम भी होता है, क्या होता है? आर्टिफिशियल सिल्क। हम इसे एक और नाम से बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क से। ओके, सो ये था पूरा रेयॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स कि रेयॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन किससे सिंथेसाइज्ड होता है? वुड पल्प से। एंड रेयॉन रिसेंबल्स सिल्क, सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अब हमारे पास सेकंड है नायलॉन। अब नायलॉन क्या होता है? नायलॉन is nylon is the first commercially synthesized fiber. Is the first commercially synthesized fibers. Right. अब नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज द फर्स्ट कमर्शियली, नायलॉन एक फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर है। ओके, नायलॉन इज द फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर। ये था हमारा सेकेंड। नाउ थर्ड पॉइंट में है पॉलिस्टर। हमारे अब हमें क्या पढ़ना है? पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर, पॉलिस्टर तो सबको ही पता है मेनली कि पॉलिस्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर। Polyester is one of the most popular man-made fiber. अब पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जो पॉलिस्टर होते हैं वो बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर। और वो किसके हाथों से बनाए जाते हैं? मैन मेड है वो। पॉलिस्टर क्या है? एक मैन मेड फाइबर। पॉलिस्टर क्या है? एक मैन मेड फाइबर है, वो बहुत पॉपुलर है। सो थर्ड भी हमने कर लिया। एंड द लास्ट वन इज आर्क्लिक। अब आर्क्लिक क्या होता है? acrylic. So acrylic is the man-made fiber. अब आर्क्लिक क्या होता है? आर्क्लिक इज द मैन-मेड फाइबर। वो बस एक मैन-मेड फाइबर है। बट पॉलिस्टर हमने क्या पढ़ा था? पॉलिस्टर भी है मैन-मेड, बट वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइबर है। और आर्क्लिक क्या है? इज द मैन-मेड फाइबर ओनली। राइट। सो हमने 4 के 4 पॉइंट्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास कि हमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ने किसके? प्लास्टिक्स के। फाइबर तो हमारा हो गया। नाउ प्लास्टिक पे हम चलेंगे। अब प्लास्टिक्स के हम एडवांटेजेस कर लेते हैं पहले। राइट। सो advantages of plastics, and on the other hand disadvantages of plastics. Okay, so now
अब एडवांटेज क्या होते हैं प्लास्टिक्स के? सबसे पहला पॉइंट तो इट प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो. इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो. ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है? लो होती है, बहुत लो होती है. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? इट इज लाइट इन वेट. वो वेट में लाइट होते हैं. ओके, ये सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इट कैन बी यूज टू मेक, इट कैन बी used to make roads, utensils, wires, pipes, etc. It can be used to make roads, pipes, wires, utensils, etc. Okay, and the last point is it is a poor conductor of heat and electricity. It is a poor conductor of heat and electricity. अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या था? इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो. उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो होती है बहुत. ओके, ये में आ गया. सेकंड है इट इज लाइट इन वेट. वो वेट में बहुत लाइट होते हैं. ये भी आ गया. थर्ड पॉइंट है इट कैन बी यूज टू मेक. वो क्या क्या बनाने में यूज होते हैं? वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं और क्या क्या बनाने में यूज होते हैं? सबसे पहले तो रोड्स में. ओके, सेकंड है पाइप्स में. थर्ड है वायर्स में, यूटेंसिल में. ऐसी बहुत सी चीजें और भी हैं जिसमें वो यूज होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज अ पुअर कंडक्टर. वो पुअर कंडक्टर है किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ये माइंड में जरूर याद रखना. ओके, किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. क्या है? पुअर कंडक्टर है वो. ओके, सो ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स. अभी हमने क्या पढ़ा डैट? एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स. ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं. अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं प्लास्टिक में, प्लास्टिक से, वो हम देखते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज many animals eat plastics and die. इसका मतलब क्या है डैड? बहुत से एनिमल्स प्लास्टिक्स खाते हैं और उनकी फिर डेथ हो जाती है. इसलिए प्लास्टिक बहुत हार्मफुल होता है. ओके, सेकंड पॉइंट इज प्लास्टिक इज widely used in packaging. अब आपने देखा होगा मोस्टली प्लास्टिक जो होते हैं वो ज्यादातर पैकेजिंग के काम आते हैं. ओके, एंड द थर्ड वन इज दे हार्म द environment. They harm the environment. राइट, अब इसके क्या क्या पॉइंट्स है देखो. फर्स्ट से हम चलते हैं. मैनी एनिमल्स ईट प्लास्टिक एंड डाई. इसके हम डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं कि बहुत से एनिमल्स खाते हैं प्लास्टिक और उनकी फिर डेथ हो जाती है. राइट. सेकेंड है प्लास्टिक इज वाइडली यूज्ड इन पैकेजिंग. हार्डली प्लास्टिक पैकेजिंग में यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा. ये भी पॉइंट क्लियर हो गया. थर्ड इज दे हार्म द इन्वायरमेंट. वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर सकते हैं. ओके, ये भी पॉइंट हमें समझ आ गया. ओके, सो दिस वाज टुडेज वीडियो एंड इन दिस वीडियो हमने ये सारे जो हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट्स करे थे वो हमें सारे रिवाइज भी हो गए, प्लस मैंने आपको यहाँ सारा समझा भी दिया. सो बाय बाय फॉर नाउ.